नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न, पीएम मोदी ने दी जानकारी। सीएम मनोहर लाल ने किया फैसले का स्वागत। हरियाणा के 9 तुलनीय वर्ष का आज उपराष्ट्रपति ने किया विमोचन। फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया भव्य स्वागत। हरियाणा बस डिपो द्वारा पंचकूला से बस की गई शुरू। रामलला के दर्शन करने जा सकेंगे श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर दी। पीएम मोदी ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई दी है। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा कर चुके आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय का वे स्वागत करते हैं। देश के सम्मानित राजनेताओं में शुमार आडवाणी जी का संघर्ष, पारदर्शितापूर्ण जीवन एवं भारत की एकता और अखंडता हेतु प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है। उनका शुचितापूर्ण संसदीय जीवन वर्तमान राजनीतिज्ञों के लिए अनुकरणीय है। सीएम ने कहा कि हम सभी का सौभाग्य रहा है कि उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस वर्ष भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न का पुरस्कार अपने आप में देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इससे पूर्व भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये पुरस्कार मिला था और भी बहुत सी विभूतियों को ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार मिलने से हमारे देश के बड़े नेता जहां पुरस्कृत हुए हैं वहां मैं ये समझता हूं कि एक कार्यकर्ता से और एक नेता तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और उनके सारे कार्यकलापों को देख करके उनकी एक इस प्रकार की जो राजनीतिक और सामाजिक और हर प्रकार के संगठन के नाते जो भी सोच है उस सोच को प्रणाम करते हुए और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बार ये निर्णय किया, भारत रत्न का जो पुरस्कार उनको दिया गया है एक कार्यकर्ता का, एक नेता का, सबका सम्मान है। मैं इस अवसर पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं और प्रभु से उनकी लंबी आयु की कामना भी करता हूं। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा आज हरियाणा सरकार के 9 तुलनीय वर्ष पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। यह आयोजन फरीदाबाद के सूरजकुंड में किया गया। उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक का भाषांतर संपादन हिसार की डॉक्टर शमीम शर्मा ने किया है। डॉक्टर शमीम हरियाणा साहित्य अकादमी और केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों की भी सराहना की। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी डिमांड को देखते हुए हरियाणा बस डिपो द्वारा पंचकूला से बस सेवा शुरू की गई है जो 1 बजे अंबाला कैंट पहुंची। यह श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। पहले दिन इसे पंचकूला से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दोपहर 12 बजे हरी झंडी देकर रवाना किया था। नशे पर लगाम लगाने के लिए आए दिन अंबाला पुलिस का एक्शन देखने को मिलता है। ताजा मामला अंबाला शहर के सेक्टर 8 से सामने आया, जहां पर हरियाणा एंटी नारकोटिक्स टीम की अंबाला इकाई ने सुमित नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसकी तलाशी लेने पर इसके कब्जे से 15 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला इंस्पेक्टर सतबीर सिंह राठौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सुमित जो अंबाला शहर का रहने वाला है वह नशीले इंजेक्शन बेचने का काम करता है और आज भी इंजेक्शन बेचने के लिए जाएगा। इस बीच पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए आरोपी को सेक्टर 8 से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल यह नशीले पदार्थ कहां से लेकर आता था और कहां-कहां सप्लाई करता था उस बारे में जांच की जाएगी। हमें एक
दोपहर के समय में सूचना प्राप्त हुई हमारे एएसआई मतलूब खान जी और फूल सिंह जी और गुरमेल जी और अशोक जी ड्यूटी पे थे, गश्त पे थे कि शनिदेव मंदिर के नजदीक कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ बेच रहा है। तो हमने रेस्क्यू किया तो उससे 15 इंजेक्शन बरामद हुए और उसके खिलाफ कार्रवाई जो कानूनी बनती थी वो हमने कर दी, मुकदमा दर्ज सेक्टर 9 में कर दिया। और अभी इसने आगे जो नाम बताया है कोई यहीं का लोकली व्यक्ति है, कोई सप्लायर है, आगे देखेंगे जो तफ्तीश का विषय होगा वो मेरे द्वारा अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस नेता संदीप ओंकार ने 4 फरवरी को होने वाली रैली को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा जन संदेश यात्रा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जन सामान्य रैली ऐतिहासिक होगी। रैली में रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी सहित कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया भी संबोधित करेंगे। आप सबको मालूम है हमारी कांग्रेस की संदेश यात्रा चल रही है पूरे हरियाणा के अंदर, जो राहुल जी की यात्रा का संदेश पूरे हरियाणा के अंदर फैला रही है। तो वैसे ही उसी संदेश यात्रा को लेकर 4 तारीख के दिन रविवार को हमारे पेवा क्षेत्र के अंदर वो आ रही हैं। उसके स्वागत के लिए पूरे पेवा हलके के हम कांग्रेस जन और पूरे पेवा हलके के लोग स्वागत करने के लिए अनाज मंडी के अंदर एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो उसके अंदर उस कार्यक्रम के अंदर हमारे चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी, बहन कुमारी शैलजा जी और बहन किरण चौधरी जी और साथ में हमारे देश हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया जी भी आ रहे हैं। तो सब उनके साथ तमाम से कई दिग्गज नेता, कई विधायक, पूर्व विधायक सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो पूरा पेवा हल्का उनके सम्मान के लिए, स्वागत के लिए यहाँ पर आ रहा है। हरियाणा में 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 3 फरवरी यानी आज से 5 फरवरी तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। हवाओं की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। प्रदेश में 24 घंटे में ही रात के तापमान में 5.6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। पंचकुला में यह सबसे कम 6.1 डिग्री रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से मौसम में फिर से बदलाव आया है। हरियाणा में मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश के रूप में इसका असर देखने को मिल रहा है और इस वजह से प्रदेश में आज से मौसम खराब होने की संभावना है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाने माने किसान नेता मेहताब सिंह कादियान के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पिता और इस क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदार प्रेम सिंह कादियान के निधन पर शोक जताया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चौधरी प्रेम सिंह कादियान इस क्षेत्र के बड़े किसान नेता थे। उन्हें भी मिलने का मौका मिला। वे उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित रहे। अब उनकी विरासत को उनके बेटे मेहताब सिंह कादियान आगे बढ़ा रहे हैं। चंडीगढ़ में हुए मेल चुनाव के सवाल पर वही उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वह बहुत गलत हुआ है। ना कादियान साहब बहुत बुजुर्ग आदमी थे और बड़े समाज में उनकी इज्जत थी। हमारे को भी का आशीर्वाद उन्होंने दिया कई दफा। सामाजिक काम है, आना जाना लगा रहता है। यही ईश्वर से प्रार्थना है इनको अपने चरणों में स्थान दें। तो चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर बनना लगभग चल रहा था कि फाइनल है, बीजेपी का मेयर बन गया। तो अगली सरकार भी कहीं बीजेपी की ना है हरियाणा में? कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। इसको लेकर आज प्रोटेस्ट भी है, दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन कई नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, वो तो है, लेकिन ये जो चुनाव हुआ मेयर का वो तो सारे देश ने देखा और अब पिटीशन होगा, कोर्ट लेगा इसका। ये सब जुडिस मेथड वो है, मैटर है, उसके बाद में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये साफ है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। पानीपत के समालखा में नहर पैरेलल नहर के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में पुल बनाते समय मिट्टी का तोंदा गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। 6 को हल्की चोटें आई हैं। दोनों यूपी के बदायूं और बरेली के रहने वाले थे। दोनों के शवों को शवगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस अब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पैरेलल नहर पर चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है। जिले के आखिरी छोर पर स्थित डिंडार गांव के पास नहर पुल के निर्माण को लेकर खुदाई चल रही है। ठेकेदार की देखरेख में जेसीबी के साथ मिट्टी खुदाई का काम चल रहा था। मशीन के साथ 8 मजदूर भी काम कर रहे थे और इसी समय मिट्टी का तोंदा गिर गया, जिसके नीचे करीब 8 मजदूर दब गए। शिकायत के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम कालका निशा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री काली माता मंदिर के पास कुछ बिल्डिंग जर्जर हालत में थी और इन बिल्डिंगों में किसी को जान माल का कोई नुकसान न हो, इस वजह से उन्हें गिराया गया है। बिल्डिंगों को गिराने से पहले सारे लोगों को निकाल दिया गया था और उनका सामान भी शिफ्ट करवा दिया गया था। उन्होंने बताया कि 3 बिल्डिंगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें एक निजी बिल्डिंग है और 2 बिल्डिंग श्राइन बोर्ड की है। कुछ बिल्डिंग्स हमारी जर्जर हालत में थी
जो कि ईओएमसी के द्वारा क्षतिग्रस्त डिक्लेयर कर दी गई थी। उन बिल्डिंग से किसी का जान माल का नुकसान ना हो, किसी इंसान को ऐसे ठोस ना पहुंचे, इस वजह से हमने वो सारी बिल्डिंग्स गिरवाई है। और सारे लोगों को पहले हमने निकाल दिया गया था, उनका सारा सामान वगैरह शिफ्ट कर दिया गया था, उसके बाद ही हमने फिर सारी बिल्डिंग करवाई है। ये बस ये थोड़ी सी 2 बिल्डिंग थी हमारी यहाँ पे, वो 200 गज के आसपास होनी है, तो जगह ज़्यादा नहीं थी, बस जो जिनकी कंडीशन नहीं ठीक थी वो सारी हमने कंसिडर करी है। नहीं, कोर्ट का कोई मैटर नहीं चल रहा था। एक मैटर था जिसमें काली माता मंदिर की जगह पे उन्होंने एक ने कब्जा करा हुआ था, पहले वो था, दूसरी बिल्डिंग का कोई कोर्ट केस नहीं था। भाई सारे डिपार्टमेंट है जी, काउंसिल है यहाँ पे, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड से आए क्योंकि उनकी बिल्डिंग भी थी, तहसीलदार साहब है हमारे, बाकी सारे डीटीपी से है, सारे विभाग हमारे यहाँ पे मौजूद है। पुलिस विभाग की तरफ से हमारा काफ़ी सहयोग रहा है और उन्होंने काफ़ी शांतिपूर्वक ये डिमोलिशन ड्राइव करवाई है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।